आप न्याय किससे मांगते हैं? आप तो सत्ता में हैं, आप तो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आप किससे न्याय मांगते हैं? किससे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि नहीं परिवार के साथ न्याय होना चाहिए? आप अपनी सत्ता से कहिए, अपनी सरकार से कहिए कि न्याय करें। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद के साहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटौली गाँव में। बीते 19 तारीख को यहाँ पर प्रियांशु यादव की हत्या हो जाती है। पीछे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल यादव जी हैं, भाजपा से भी ताल्लुक रखते हैं और यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे अपने समाज की लाशों पर राजनीति करनी नहीं आती। और रही बात समाज को न्याय दिलाने की, आप स्वयं भी साक्षी हैं उस चीज़ के। अगर कोई माननीय जो है अनुराग के पिताजी से मिलने का काम किया 3-3 बार तो विशाल था। सचिन के घर जाकर के उसके हक हुकूम की आवाज़ कोई उठाया तो विशाल था। अगर रमाशंकर जी के यहाँ जा करके उनकी बातों को रखने का कोई काम किया तो विशाल था। या मंगेश के यहाँ जाकर के अपने सरकार के खिलाफ वहाँ खड़े होकर के अपनी बातों को रखने का किसी ने काम किया तो विशाल था। आज भाई के यहाँ भी आया है और मैं आया हूँ, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। विशाल जी, आप न्याय किससे मांगते हैं? आप तो सत्ता में हैं, आप तो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, आप किससे न्याय मांगते हैं? किससे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि नहीं परिवार के साथ न्याय होना चाहिए? आप अपनी सत्ता से कहिए, अपनी सरकार से कहिए कि न्याय करें। नहीं, बिल्कुल मैं अपनी सत्ता के ही खिलाफ बोलता हूँ। मैं अपनी सत्ता से ही टकराने का काम करता हूँ। देखिए, मेरे लिए मेरा समाज मायने रखता है। मेरे लिए कोई पद कोई महत्व नहीं रखता। मुझे विधायक, सांसद, मंत्री बनने की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल के मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं अपने समाज को अपने साथ लेकर के मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं आया हूँ, मैंने कहा है माता जी से कि इस न्याय की लड़ाई में अब तो जो आपने खो दिया मैं उसको वापस नहीं ला सकता। लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में मेरा एक वकील यहाँ जो है न्यायालय में यहाँ होगा और एक हाईकोर्ट में। जो भी लगेगा आर्थिक सहयोग मैं दूंगा और जितनी मेरी सामर्थ्य, मेरी ताकत है, इस परिवार के साथ मैं पूरी मजबूती से खड़ा हूँ। आने वाले समय में आप देखिएगा कि मैं प्रधान से भी मिलूंगा और इस परिवार का जितना मेरा सामर्थ्य, मेरी ताकत है, अपना और अपने लोगों से भी इस परिवार की मदद कराने का काम करूंगा। भाजपा कहती है, भाजपा के तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए हैं, उनकी योजनाएं हर गरीबों तक पहुंचती है। क्या ये परिवार गरीब नहीं है? क्या इस परिवार को राशन कार्ड की या फिर आवास की जरूरत नहीं है? क्यों इतना देर हुआ? आपकी सरकार क्या कर रही है? प्रधान जी क्या कर रहे हैं? आप इस विषय पर बातचीत करेंगे कुछ? बिल्कुल करेंगे। देखिए, सरकारें जो होती है ना, आप देखेंगे कि जो लोकल बॉडी होती है कहीं ना कहीं वह जिम्मेदार होती है। अब प्रधान इस गाँव के हैं, 4 बार से प्रधान हैं, इस बार जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो अगर वो निचले स्तर पर नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन डालें, कार्रवाई मैं करवाने का जिम्मा रखता हूं। अगर कार्रवाई नहीं हो तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। कोई एप्लीकेशन इस गांव से डाले, उनके खिलाफ मैं वहीं बैठ के धरना दूंगा, उनके मिल के सामने मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। मैं यहाँ सबके सामने मैं कह के जा रहा हूँ, मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने बलबूते लड़ रहा हूँ। कोई आर्थिक लाभ नहीं है, कोई सामाजिक लाभ नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मेरा बस है अपने समाज के, मैं जिस समाज में रहता हूँ मैं उसके दुख दर्द में जीने का प्रयास करता हूँ। उनके दुखों को मैं बांटने का काम करता हूँ। मेरा कोई अपना कोई वो नहीं है कि कोई लाभ है, कोई हानि है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत परे रहता हूँ। और आप देखिएगा इस परिवार को भी न्याय मिलेगी। माननीय कोतवाल जी ने कहा ना कि जो है आत्मरक्षा में, तो इसका जवाब भी उनको उच्च अधिकारियों के सामने देना पड़ेगा। परिवार तो कह रहा है कि हमारा बच्चा निर्दोष है, वो वहीं पर बैठा था, उनकी भाभी का लड़का था, बच्चा को अपनी गोद में लेकर बैठा था, इनका बच्चा निर्दोष है। लेकिन अभी फ़ोन में आप बातचीत कर रहे थे, फ़ोन में साफ साफ कोतवाल कह रहे हैं कि वो 10-12 लोग इकट्ठा होकर उसको मारने के लिए जाते हैं और वो फिर अपने आप के बचाव में वो फिर चाकू उसके हाथ में था, वो वार कर दिया। देखिए, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ ना कि ये अब उनको अपने उच्च अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द जिले के कप्तान से मैं मुलाकात करके इन बातों को रखूंगा। अब और उच्च अधिकारियों से मेरा बहुत ही जल्दी दिल्ली का दौरा है और समाज के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के यादव नेता हैं सबसे मुलाकात करके यादव समाज पे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए यथास्थिति मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। परिवार के साथ कब तक खड़े रहेंगे आप? मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा हूं। मैंने परिवार को अपना नंबर दिया, मैंने कहा है आप 12 बजे रात को फ़ोन करके बुलाइएगा, ना आऊँगा फिर आपको बुला करके जो कहना होगा कह देंगे। मैं इस परिवार के साथ आज भी हूं, कल भी रहूँगा। और आप देखने का काम करेंगे कि मैं इकलौता शख्स हूँ कि कोई घटना होती है सिर्फ मैं जाने का काम नहीं करता, लगातार उस पर पैनी नज़र रखता हूँ और लगातार उस परिवार से मिलने का काम करता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, आप देख चुके हैं, बात भी कर चुके हैं और हालात देख रहे हैं। ऐसे में आर्थिक मदद उनकी किस तरीके से आप करेंगे या करवाएंगे? क्योंकि मैं आपको घटना का जिक्र कर रहा हूँ, उसी ज़िले का मंगेश यादव था। पुलिस अब तक यही बताती रही कि वो डकैत था
और जब उसका एनकाउंटर होता है तो वहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुँचता है, समाजवादी पार्टी के नेता पहुँचते हैं, भाजपा के भी कुछ नेता वहाँ पर पहुँचते हैं। आर्थिक मदद पूरी की जाती है मंगेश यादव की, लेकिन ना तो अनुराग यादव की इतनी मदद हो पाई है या ना तो सचिन यादव की इतनी मदद हो पाई है। क्या प्रियांशु यादव के परिवार की आर्थिक मदद होगी या फिर वही चीज़ें रह जाएंगी? नहीं, पूर्ण रूप से होंगी। क्या अपील करेंगे लोग? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के नौजवान साथियों से मैं सबसे ये अपील करता हूं कि अब मेरा भाई है, आपका भाई है, हमारा सबका आपका नैतिक कर्तव्य है कि इस माँ के विलाप को आंसू पोंछने का काम करें और आपका जितना सामर्थ्य और ताकत है आप उस हिसाब से इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करिए। QR कोड और अकाउंट नंबर बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस भाई की पूर्ण रूप से मदद की जाए। बहुत ही स्थिति खराब है, मैं तो मर्माहत हूँ। मेरे मुकेश भाई, आप कहते हैं ना केवल आप आएंगे, मैं भी बहुत बड़ा दंश झेल चुका हूँ। लोग पूछने यादव समाज के लिए विशाल ने क्या किया है, मैं आज पहली बार मीडिया पे कह रहा हूँ, मैंने यादव होने का जो गुनाह किया है ना, मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मैं यादव हूँ, मैं इसलिए जेल गया। मैं आपके मीडिया चैनल पे कह रहा हूँ, मैंने यादव होने की बहुत बड़ी सज़ा भुगती है और मेरा यही प्रयास रहता है कि मेरे समाज का कोई दूसरा ना भुगते, और अगर मेरी जानकारी में है तो भुगतेगा भी नहीं। ये मैं आपसे कह के जाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी टकराना पड़े। यहाँ के मंत्री हैं गिरीश जी, उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? अभी तक वो यहाँ पे पहुँचने का काम नहीं किए। ये हमारे समाज की विडंबना है कि हम आप जिसको मजबूत करके आगे बढ़ाते हैं वो अपने परिवार और अपने विकास तक ही सीमित रह जाता है। आप अभी किसी को विधायक बना दीजिए, वो अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख बना देगा, जिला पंचायत बना देगा, क्या इस पर भी कोई टिप्पणी करता है? जो खुद भ्रष्टाचार में व्याप्त हो, आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे? जो परिवारवाद के जंजाल में जकड़े हुए हैं। अभी यहाँ के प्रधान को आप लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बना दिया, अब उसका ख्वाब तो हो गया विधानसभा विधायक बनने का, तो आपको क्या समझे? आपके दुख दर्द को क्या जाने? जो लगातार 4 वर्ष से प्रधान हो रहा है उस पर कभी अंकुश लगाने का काम नहीं किया गया। अगर आपने जातिगत समीकरण साधने का काम किया तो वो आपके साथ कितना कर रहा है इसको भी देखने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास भरोसा दिलाता हूं, इस पर बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य आने शुरू होंगे। इस मामले पर बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य आने शुरू होंगे और आज से इस भाई की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब लोगों का यहाँ आना जाना मदद करना शुरू हो जाएगा।